हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं कुछ खास, बहुत खास मोनोपोली बिजनेस जिसके बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन यहां पे जानकारी भी कुछ ट्विस्ट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के साथ आएगी। देखिए, मोनोपोली का मतलब क्या है। मोनोपोली का अगर रियल मतलब देखा जाए तो अकेले सेल करना है। मोनोपोली मार्केट में किसी स्पेशल प्रोडक्ट को लेकर कोई सिंगल सेलर होता है, यानी एक ही आदमी के पास अथॉरिटी होती है कि भैया हम ही यही बेचेंगे, कोई दूसरा नहीं बेचेगा। और वहां पर अगर अगर कंपटीशन हो भी तो वो कहीं से स्ट्रांग कंपटीशन नहीं होता है। यानी अगर कहा जाए कि मार्केट का मेजॉरिटी शेयर एक कंपनी हैंडल करती है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो भी कहीं से गलत नहीं होगा। अब इसके फीचर क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला, सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट। मोटा मोटी देखा जाए तो उस प्रोडक्ट के सेलर सिंगल होते हैं। वहां पर किसी दूसरी कंपनी की जो एंट्री होती है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन मोड में होती है, बहुत सारे लीगल मोड में होती है, जिसको क्रॉस करना कहीं से आसान काम नहीं होता है। और तीसरा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी भैया उसको रिप्लेस करने वाला कोई और है नहीं। अब इसका फायदा किस तरीके से होता है, तो इसका फायदा इस तरीके से होता है कि वो बन जाते हैं प्राइस मेकर। क्योंकि प्रोडक्ट बेचने वाली फर्म सिर्फ एक है, तो ये पूरे इंडस्ट्री के लिए प्राइस मेकर बन जाते हैं कि हम जो प्राइस देंगे कंज्यूमर को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि या तो कोई है तो उसके पास इतना पावर नहीं है, उसके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है कि उसको छू सके। करेक्ट। और यहां पर एक ट्विस्ट और है जिसके बारे में मैंने कहा था। मोनोपोली में एक चीज अगर हम ऐड कर दें कि कोई ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं। अब ब्रांड बन जाने पे क्या होता है कि कॉम्पिटिटर हो भी ना, तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो वो जो ब्रांड बन चुका है आप उसी की चीज को खरीदोगे, फिर वहां पे वो कॉम्पिटिटर वाला चीज नहीं खरीदोगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, मैगी, तो दूसरे नूडल्स भी आए, पतंजलि के भी आए, आईटीसी ने भी निकाला, बट अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जो नूडल्स खाने वाले हैं वो मैगी ही मांगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मेरा मानना है कि मोनोपोली में वैसी चीजों को भी लेके चलना चाहिए, तो रियल थोड़ा बुक से हटके नॉलेज मिलती है और बुक से हटके स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलता है। मतलब हम तो बैठे हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिटर्न के लिए, तो वहां पर अगर मोनोपोली के साथ थोड़ा सा ब्रांड को मिक्स करते हैं और वैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट सुपर से ऊपर हो जाते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। कल भी दिए हुए ट्रेड ने पैसा दिया है बम्पर वाला। और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए 70,000 से ज्यादा लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो मोनोपोली के साथ ब्रांड नेम मेंटेन करते हैं। वहां पर पहला नाम है पिडिलाइट। ये मोनोपोली के साथ ब्रांड नेम का भी फायदा लेते हैं। दूसरी कंपनियां हैं बट लोग एक ही नाम याद रखते हैं, भैया फेविकॉल देना। और ये लीडर हैं एडहेसिव और इंडस्ट्रियल केमिकल मार्केट में, और इनका मार्केट शेयर है 70%। ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। इसका कारण ये है कि इसने जो भी प्रोडक्ट बनाए वो खुद में ब्रांड बन गए। यस, सिर्फ फेविकॉल तक की कहानी नहीं रही। जैसे फेविक्विक, चिपक गया तो उखड़ेगा नहीं। डॉक्टर फिक्सिट, एमसिल, वहां पे अगर आप ईमानदारी से देखो, अगर मैंगो पीपल की भाषा में बात करें तो लोगों को उसके पता पीछे ये पता नहीं होगा कि पिडलाइट है। जो नॉर्मल लोग हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट ब्रांड है, और ब्रांड है तो वैल्यू है। अब बताओ कि आप क्या इसको छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हो? तो कंपनी की पावर क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि दिल दिमाग पे छा जाए और कस्टमर दूसरी चीज ले ही नहीं। उसके बाद जो इनकी मार्केटिंग है, जो कि मैंने कहा, वो इस तरीके से यूनिक है कि दिमाग में घुस जाते हैं, छप जाते हैं, और कस्टमर को लंबे समय तक याद रहते हैं, और वो इंसान भूल ही नहीं पाता है। और प्रोडक्ट में ही इस तरीके से एड में इंफॉर्मेशन रहती है कि वो अपने आप में कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से पिडिलाइट, जिसने एक जमाने से, अगर समझो कि आपने 2000 में पैसे इसमें इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो आज वो मोटा मोटा 1 करोड़ में बदल चुके होते 21 सालों में। अब इसमें मैंने बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सब कुछ को एडजस्ट करके ये रिटर्न बताया है। यानी कहानी क्या है?
कहानी ये है कि अगर जो आप लोग कहते हो ना हम 1 लाख रुपए लगा के कैसे करोड़पति बनेंगे क्या, तो सर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। साल 6 महीने में कुछ नहीं होता, जो मैं लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो कई वीडियो बनाई कि आप 200 रुपए लगा के भी 4.31 करोड़ कमा सकते हो। करेक्ट। उसमें कितना प्यारा जानकारी दिया और कितनी प्यारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई, और भगवान की दया से कुछ लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई आपको साल 6 महीने वाली स्कीम में बता रहा है तो वो झूठ है, फ्रेब है, धोखा है, और प्लीज उससे दूर रहिएगा। स्टॉक मार्केट की एक ही कहानी है, लॉन्ग टर्म सोचना, वहां पे चीजें अच्छी बनती हैं और रिटर्न मिलता है। और इन्वेस्ट ऐसी जगह जिनका बिजनेस यूनिक हो और डिमांड सुपर से ऊपर हो। अब दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट का नाम सुनकर कहोगे अरे सर ये मोनोपोली कहाँ है, बर्जर पेंट भी तो है और भी तो दूसरे हैं, और बर्जर पेंट ने भी रिटर्न अच्छा दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज भूल गए। मैंने बुक से बाहर की बात की थी। मोनोपोली के साथ एक ऐसा स्टॉक जो खुद ब्रांड बन गया हो, और हम डबल मजा देने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल मजा नहीं। यानी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट जो है ना अपना बिजनेस पेंट्स और वार्निश सेक्टर में चलाता है। इंडिया का बिगेस्ट पेंट कंपनी है, एशिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी वर्ल्ड में है, 14 कंपनी में प्रेजेंस है, और 12 कंट्री में टॉप 3 में काउंट होता है। अब इसका जैसे कि पिडलाइट में हमने क्या पकड़ा था, 70% मार्केट शेयर, उसी तरीके से डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में जो इनका हिस्सा है वो 70% है। तो अब समझो 70% ऑलमोस्ट मोनोपोली के तरीके से, और दिमाग पे छप जाने वाला जो मैंने कहा तरीका इनका एडवर्टाइजिंग का। और वहां पे अगर आप रिटर्न की बात करो तो रिटर्न में ये भी कहीं से पीछे नहीं है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से पिडलाइट का रिटर्न मैंने बताया है, आप में से कोई भी लोग जरूर ये कोशिश करे, और 2000 में एशियन पेंट में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज कितने रुपए होते, जरूर कैलकुलेट करने की कोशिश करें। और कहानी याद रखिएगा कि किसी के मन में आ रहा हो अच्छा सर 2000 से तो अभी तक इतनी रैली हो गई, क्या आगे भी देगा? बिल्कुल 100% देगा। बस याद रखिए मैनेजमेंट चोर नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी हर चीज हर वक्त रिटर्न देती है। इसके बाद तीसरी कंपनी है आईआरसीटीसी, जो क्या करती है, टिकट कैटरिंग और टूरिज्म सर्विस इंडियन रेलवे को देती है। और रियलिटी में कहा जाए तो ये रियल मोनोपोली को एंजॉय करती है। ऑनलाइन जो आप रेलवे टिकट बुक करते हो वो, रेलवे स्टेशन पे आप रेल नीर पीते हो वो, वहाँ पे किसी और को बेचना अलाउड नहीं है। रेलवे स्टेशन पे कैटरिंग की फैसिलिटी देता है, किसी और को अलाउड नहीं है। अब आईआरसीटीसी की आप वेबसाइट पे जाते हो, करेक्ट है। तो ये सारे इस तरीके से पूरा का पूरा मोनोपोली वाला कहानी है, क्योंकि कोई और वो कार्यक्रम कर ही नहीं सकता है। तो यानी इकलौता उस चीज़ का फैसिलिटी ले रहा है। साथ में गवर्नमेंट का एक बैरियर है कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग। अब देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो प्राइवेट सेक्टर आएंगे वो आगे किस तरीके से रहेंगे। लेकिन आईआरसीटीसी का जो आईपीओ आया था, धमाल था, कमाल था, और उसके बाद लगातार रिटर्न दिया है। अभी कोरोना का हिट आया है, लेकिन अब कोरोना के हिट के बाद वापस से वैसे ही बेहतरीन रिटर्न देगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बशर्ते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पे क्या चीज़ होती है वो एक ध्यान देने वाली बात होती है। इस पे मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी एशियन पेंट और पिडलाइट की मैंने बात की, तो मैंने क्या बोला, बेहतरीन रिटर्न दिए, आगे भी देगा। अब आईआरसीटीसी सोचो कि अगर एग्जाम्पल के लिए भी गवर्नमेंट की कहानी नहीं होती जो, तो अगेन बेस्ट। तो इस तरीके से हर कंपनी में कुछ ना कुछ लगा होता है जो हमें देखते रहने की जरूरत होती है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी नेस्ले इंडिया। इसका नाम सुना ही होगा, नेस्ले सेरेलैक। पता है इसका मार्केट शेयर कितना है? 96.5%। सेरेलैक और लैक्टोजेन ये दोनों बेबी फूड कैटेगरी में फेमस हैं। चांसेस है कि आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया है, हमने अपने बच्चों को भी खिलाया है, और कोई दूसरा ब्रांड अगर कह दे तो हम तो यूज करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक भावना से जुड़ गया है, एक इमोशन से जुड़ गया है, और साथ में इतने साल का एक दिमाग में सेफ पॉइंट आ गया है कि भैया सेफ है, तो वहां पे आती नहीं है। वहां पे दूसरा एक और चीज है, एंट्री बैरियर, जो मैंने शुरू में भी कहा था। यहां पर भी बहुत कम कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है, और उसका ये पूरा फायदा उठा रही हैं नेस्ले। और कहोगे क्या बैरियर था, तो उसकी नेस्ले की मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो एक लंबा है, लीगल कैसे क्या किसी को एंट्री क्यों नहीं मिलती है। तो
तो इस तरह की चीज़ें हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं, बशर्ते कि अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो ये सारी जानकारी रहेगी। कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है। इनका एक प्रोडक्ट जो मैंने कहा था, मैगी है, किटकैट है, नेस्कैफे है, तो क्या है, बिल्कुल पिडलाइट की तरह है। और मार्केटिंग बिल्कुल दिमाग से शार्पली, कि इंसान के दिमाग पे छप जाए। और इन चार में से आपके पास कौन सा है? और नेक्स्ट नाम है केम्स। केम्स पहचाना क्या? आईपीओ के टाइम से दिलवा रहा हूं और हर ब्रेकआउट पे सिर्फ ऐड करने को बोलता हूं। इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है, ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड है, जहां पे 69% का मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। 1230 रुपए का आईपीओ आया था 21 सितंबर 2020 को। 15 जून 2021 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं और 2853 का प्राइस, यानी क्या कितने गुना रिटर्न हुआ, पैसा डबल से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। और साथ में पता है इसको बेनिफिट क्या है? हाई एंट्री बैरियर इन द इंडस्ट्री, यानी सब लोग नहीं आ सकते हैं। ये भी एक पॉलिसी का फायदा उठा रहा है। तो ये वो चीजें होती है जहां पर मैं कहा ना, एंट्री रेस्ट्रिक्शन पे फॉलो करो, उनके प्रोडक्ट पे फॉलो करो कि क्या वो उसके सारे प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड हैं या नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पे मोनोपोली बिजनेस आपको 100%, अगर आपका विजन है 10 साल का, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई करोड़पति बनाने में पीछे कसर छोड़ेगा। बशर्ते बस एक चीज़ याद रखिए, कंपनी को ट्रैक करना हमेशा ज़रूरी होता है, वरना कोई भी इंसान 1 लाख रुपए लगा के भी करोड़पति बन सकता है। ये है स्टॉक मार्केट की खासियत, जिसमें अनगिनत स्टॉक, अनगिनत वर्ड यूज़ किया हूँ, गिनती के स्टॉक नहीं, जिसने लोगों को करोड़पति बनाया है। काउंटिंग आप शुरू कर दीजिए। क्या आप में से आपको किसी ऐसे स्टॉक की लॉटरी लगी जिसने आपको करोड़पति बनाया? या उससे प्यारी चीज बताता हूं कि कोई स्टॉक आपने लिया था और निकालने के बाद आपको अफसोस हुआ, यस मेरे दोस्त, ये तो सच में करोड़पति बना गया, मेरी तकदीर ही नहीं थी। जो इधर उधर ज्यादा सुन समझ के हम लोग अच्छे अच्छे शेयर को बाहर निकाल देते हैं। तो अच्छे शेयर को निकालना कीजिए बंद और होल्ड करना कीजिए शुरू, क्योंकि हम हैं रियल इन्वेस्टर। वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपकी नजर में और कौन सी है कंपनी मोनोपोली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।